अभी तो हमने केवल सरफेस को टच किया है And we will keep on learning. We've only touched the surface yet. और जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम जानेंगे कि कितना ज़्यादा सीखना है. The more we will learn, the more we will know how much more we have to learn. Amen. So great faith is cultivated. महान विश्वास को उत्पन्न या बढ़ाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है. Okay, it's a process. ये एक प्रक्रिया है. You have to become intentional. आपको जानबूझकर करना पड़ता है. So I'm going to give you 5 keys. तो मैं आपको वो 5 कुंजियां दे रहा हूं. और जब आप ये 5 कुंजियां अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, And when you apply these 5 keys to your life, आप देखेंगे कैसे विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे. you will see how you will keep growing in faith. The Bible says the righteousness of faith is manifested. The righteousness of God is manifested from faith to faith. बाइबल कहती है परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास में प्रकट होती है. Amen. जब आप मसीह में आए, आज जब आपको इतना समय हो गया, क्या आपका विश्वास एक लगातार बढ़ने वाला विश्वास है? From the time you came to the Lord till now, as much time has passed, is your faith a growing faith? या आप आज भी वैसे ही हो, वैसे ही चीजें मानते हो, वही पहाड़ हैं 20 साल के बाद भी? Or even today you still believe the same way and you have still the same mountains in your life? आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं विश्वास में बढ़ूंगा. You have to decide that I will grow in faith. Amen. Amen. कोई आपके लिए वो निर्णय नहीं ले सकता. No one can take that decision for you. आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा. प्रभु, मैं एक ऐसे विश्वास में बढ़ूंगा जो निरंतर बढ़ते रहने वाला विश्वास है. You yourself will have to come to this decision. Lord, I will grow in faith, in such a faith that keeps on continuously growing. Amen. क्योंकि हमने वचन से क्या सीखा है? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव या अनहोना है. Because we have learned from the word that it is impossible to please God without faith. Okay? कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? How many people here want to please God? Okay? अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो which gives him pleasure, then we have to learn how faith operates. So if you want to please God, आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को आनंद मिलता है, हमें विश्वास में चलना सीखना होगा. Amen. So सबसे पहला जो की है, The first key that is persistent faith. Okay? Persistent faith यानी जो गिव अप नहीं करता, हार मानने वाला विश्वास. A persistent faith that does not give up. Okay? Persistent faith, which हार is ना मानने also वाला unoffended faith. उसके बारे में हम सीखेंगे अभी. जो ठीक कि है? ठोकर ना खाने वाला हम विश्वास. वचन से देखते हैं मत्ती 15 उसके 21 से 28 में हम लोग देखेंगे. Matthew 15:21 to 28. मत्ती 15 यहाँ पे लिखा है, यीशु एक काम करेंगे टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत सीखना है, हम इंग्लिश को बोलना अवॉइड करेंगे. जो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं उसमें. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. हम देखते हैं यहाँ पे कनानी स्त्री है. We see there's a Canaanite woman. साइरोफिनिशियन वुमन, जो बाइबल कहती है, यानी जो यूनानी स्त्री है. और वो जो स्त्री है, उसकी बेटी बहुत बुरी रीति से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है. And her daughter is badly afflicted by demons. जिस घर में दुष्ट आत्माओं का सताव रहा है, वो माँ बाप ही जानते हैं वो कैसा होता है. The families where the children have been oppressed by the devil, the parents know the kind of torment they go through. और वो आती है और आप देखो वो क्या कह रही है. शी इज 22 लगाइए.
हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। And she comes and says, Lord, son of David, have mercy on me. वो आके आराधना कर रही है, She's coming and worshipping. हे प्रभु Oh Lord, दाऊद की संतान son of David, मुझ पर दया कर। have mercy on me. ओके, आगे देखते हैं। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। इंग्लिश बाइबल से ही सेड नॉट अ वर्ड। यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दे रहे उसको। Jesus is not answering her at all. What do you do when God seems silent? क्या करेंगे जब परमेश्वर चुप लग रहा हो? What do you do when you don't get an answer from God in the way you want to get an answer? तब क्या करेंगे जब वो उत्तर आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं? आप जानते हैं मेजॉरिटी लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग बुरा मान जाते हैं। You know, majority people get offended. They get offended with God. वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के बेस्ट को देखना है, देन अपने आप को बचाना परमेश्वर से ऑफेंड होने के लिए। कई लोग जब उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं, जल्दी से परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से ऑफेंड हो जाते हैं। If you want to see the best of God in your life, save yourself from getting offended with God. Some people, when they don't get quickly what they want, they get offended with God. अब वो स्त्री ने एक बार ऐसा नहीं बोला, आगे हमें पता चलेगा जो चेले बोलेंगे। Now this woman didn't say it for one time. We will know it further when we read. वो बार बार ये बोल रही थी, She kept on saying हे it. दाऊद की संतान Son of David, मुझ पर दया कर, have mercy मेरी on me. बेटी में दुष्ट आत्मा My है। daughter has a demon. And Jesus is not replying to her. और यीशु एक शब्द नहीं कह रहे उससे। मैं चाहता हूं अभी आप अपने आप को स्त्री की जगह रख के देखो। I want you to place yourself in the place of this woman. मैं चाहता हूं आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करो और सोचो कि आप इज़राइल में हो और आपकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और आप यीशु के पास जाते हो और आप उसकी आराधना कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, मगर वो आपको जवाब नहीं दे रहा। Use your imagination that you're that woman whose daughter has a demon. You're in Israel. You're worshiping Jesus. You're calling out to him. He's not answering a word to you. ओके, ये पहला रीजन था जब वो नाराज हो सकती थी This was the first reason for her to get upset, और जा सकती थी। to be offended and अरे walk away. बड़ा बनता है अपने आप को। Oh, what does he think he is? आगे हम देखते हैं। पर उसने उसे कुछ न, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती करी, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती भी आ रही है। अब जब वो थक गई यीशु से बोलकर, अब वो चेलों के पास चिल्ला रही है When she कि was- बोलो यीशु को। When she was tired of calling out to Jesus, now she went to the disciples and she's crying before them. Go tell him. सो चेले अब यीशु मसीह के पास आ रहे, कह रहे भेज दे इसको, अगर तेरे को जवाब नहीं देना तो इसको भेज दे यहाँ से। Now the disciples come to Jesus and say, send her away. If you don't want to answer her, send her away. उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ओके, या यू कैन ट्रस्ट दिस। So, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. ध्यान से सुनो, Hear carefully. यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो केवल इज़राइल के लिए थी। The ministry of the Lord Jesus was only for the Israelites. ओके, उसकी जो मिनिस्ट्री थी वो केवल इज़राइल के लिए थी। His ministry was only for Israel. तो वो कह रहा है ये जो स्त्री है ये इज़राइली नहीं है। And he's saying this woman is not an Israelite. वो कह रहा मेरे को जो भेजा गया वो जानता है, एंड इफ यू सी he is functioning in the boundary that the Father has sent him. Amen. He knows where and why he is sent. और वो उस सीमा रेखा के अंदर ही सेवकाई कर रहे हैं जो परमेश्वर ने, पिता ने सेट किया उनके लिए। वो कह रहा है मुझे भेजा गया है, केवल इज़राइल के लिए भेजा गया है। He's saying I am sent only for Israel. क्योंकि बाइबल बताती है पहले सुसमाचार यहूदियों को दिया गया। Because the Bible says gospel was first entrusted to the Jews. ओके, अब आगे देखिए। फिर वह आई
अब वो सुन रही है ये कॉन्वर्सेशन, Now she's hearing this conversation. अब तो जा सकती है Now she could have walked away. कि अरे ये नहीं, मेरे कुछ नहीं मिलने वाला Oh, है। I'm not gonna get पहले तो anything इस from बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, देखो Firstly- कितना घमंडी है ये व्यक्ति। Firstly, he did not reply at all. He's आज such a लोगों proudful की man. ईगो इतनी सेंसिटिव है, People's ego is so sensitive today. वो सबसे बुरा मान जाते हैं और परमेश्वर से बुरा मान जाते हैं 2 दिन में अगर उत्तर ना मिले जैसा वो चाहते हैं। They get upset with people, they get upset with God if they don't get their answer in 2 days. God is not our servant, we are his servant. परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है, हम उसके नौकर हैं, हम उसके सेवक हैं. बच्चे हैं बट अभी उसकी सेवा कर रहे हैं तो सेवक भी हैं। We are his children, but we are serving him, so we are his servants. Okay, so here this is what I'm saying. सुनिए जो मैं कह रहा हूँ. Many people want to treat God like their servant. बहुत से लोग परमेश्वर को नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. कि मैंने ये मांगा दिया नहीं मुझे। I asked for this, why didn't you give this? अरे वो परमेश्वर है भाई, He is नौकर थोड़ा God, है। not your servant. It doesn't owe you anything. वो कर्जदार नहीं है आपका. अलादीन का चिराग नहीं है He is not the genie. कि मैंने हालेलुया 335 बार बोला था। I said hallelujah so many times. सो अब ये स्त्री, पहला प्रभु यीशु मसीह ने इसको नहीं बोला कुछ, Now, दूसरा चेले कह रहे हैं प्रभु जाने भेज दे इसको, ये परेशान करे, चिल्ला रही है हमारे कान में। yeah. First, Jesus didn't answer a word to her. Now the disciples are saying, send her away. She's crying in our ear. फिर अब यीशु कह रहा है मैं इजराइल के लोगों को छोड़ के, कितनी ऑफेंडिंग बात है, वो इजराइलाइट नहीं है। शी इज नॉट एन इजराइलाइट। Now Jesus is saying, I'm only sent for Israelites, and she is not an इजराइलियों के Israelite. लिए भेजा गया। He's saying, I'm only sent for Israelites. अब तो चली जा। Now she could go. अभी भी नहीं जा रही। She does not go. नाउ लुक एट हर रिएक्शन। अब उसके उत्तर को देखो. आई लव द रिएक्शन ऑफ दिस वुमन। मुझे उसके प्रत्युत्तर से प्यार है. Then she came and worshipped him. तब वो आई और उसकी आराधना करने लगी. Then she came and worshipped him. तब वो आई और उसकी आराधना करने लगी. उस समय जब उसको नाराज हो जाना चाहिए, ऑफेंड हो जाना चाहिए, वो परमेश्वर की आराधना कर रही है। In the moment she should have been upset and offended with God, she's worshipping him. जब उसको बोल दिया गया है कि तेरे लिए नहीं भेजा गया है मुझे, When प्रभु she कह रहा है। is told that I am not sent for you. Old covenant was a covenant for Israelites. पुरानी वाचा इजरायलियों के लिए थी. उसने यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। She worshipped him saying, Lord help me. अब आगे देखिए, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। And he said, it's not good to give the bread of children and throw it before little dogs. Oh, hallelujah. There are so many people, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह नहीं हैं, जो इसका इस्तेमाल करके कहते हैं, देखो यीशु लोगों को कुत्ता कहता है। many people who are not believers, they use this verse to say Jesus is calling people dogs. और कई लोगों को नहीं पता क्या बोलें वापस। And some people don't know what to answer. सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यीशु ने ये बोला। So I'll tell you today why Jesus said this. ओके, अपमान नहीं किया उस स्त्री का। Jesus did not insult that woman. हाँ, वो कुत्ता नहीं बोला जो लोग गाली के तौर पे कुत्ता बोलते हैं। He's not using it as a cuss word or calling her a dog. अब ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक्चुअली लड़के इज नॉट द राइट वर्ड, बच्चे होना चाहिए, इंग्लिश इज चिल्ड्रन। वो कह रहा है बच्चों का जो खाना है ना, ध्यान से सुनो जो यीशु कह रहा है कि आपको फिर प्रकाशन मिलेगा। वो कह रहा है बच्चों का खाना जो बच्चों के लिए रखा गया है वो कुत्तों को नहीं दे सकते। अब ये कुत्ता वर्ड क्या है? ये कुत्ता वर्ड है जो घर के अंदर छोटा पपी होता है ना, जो छोटा पपी होता है। He's saying, I cannot take the food that is meant for children and give it to the little dog in the house, the pet in the house. आप ग्रीक में लगाओ वो शब्द जो है, मैं आपको ऐसे नहीं, मैं आपको कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। I'm not saying this on my own. मैं आपको ग्रीक से इसको दिखाऊंगा तो आप समझोगे। I'll show from the Greek. ये जो शब्द है कुनैरियन, The word kunarion. जो यीशु ने कहा, जो शब्द कुत्ता ट्रांसलेट हुआ है वो शब्द है कुनैरियन। The word here is kunarion. एंड आप उसका मतलब देखोगे पपी, एक छोटे कुत्ते का। हाँ, इसीलिए इंग्लिश हिंदी ने नहीं किया, इसीलिए कई जगह हिंदी ट्रांसलेशन इज नॉट गुड, बट इंग्लिश बाइबल देखो क्या लिखती है, लिटिल डॉग। क्या कहती है? लिटिल डॉग।
अंग्रेजी बाइबल में छोटे कुत्ते लिखा हुआ है. छोटा कुत्ता क्या होता है? पपी. जैसे बोलते हैं, अरे हम बोलते हैं ना वो व्यक्ति पपी फेस बना रहा है, यानी बड़ा प्यारा चेहरा बना रहा है. ये मतलब कुत्ते का चेहरा बना रहा है. बहुत ही अंतर है दोनों में. हाँ, पपी फेस मतलब इनोसेंट, प्यारा सा चेहरा, और भोली शक्ल बनाना है. और किसी को बोलो तेरी शक्ल कुत्ते जैसी है, तो बहुत अंतर है इसमें. There's a huge difference in quality. तो यहाँ पे क्योंकि सही तरह से हिंदी बाइबल ने अनुवाद नहीं किया, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझे. Because the Hindi Bible did not translate it well, so many people didn't understand. अब आप ये लगाओ, आपके घर में आपका बच्चा स्कूल से आने वाला है और आपने बच्चे के लिए 4 रोटी रखी है और उसके लिए कुछ सब्जी रखी है. Now imagine your child is coming back from school and you've kept some और आपके lunch, घर में एक छोटा पपी है. and you have a puppy in your house. आप उस पपी से बहुत प्यार करते You हो, love that puppy so much. मगर क्या आप अपने बच्चे की रोटी दे दोगे उसको? But will you give your child's lunch to the puppy? नो. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्यों बोला उसने कि बच्चों की रोटी मैं छोटे नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि वो बता रहा है, पहले मेरी सेवकाई जो पिता ने मुझे दी है, जिन लोगों को मुझे चंगा करने के लिए भेजा गया है, जिन लोगों को मुझे आजाद करने के लिए भेजा है, वो इजरायली लोग हैं. एक बार जब वो खा लेंगे तो सुसमाचार फिर बाकी सारे लोगों में आएगा. Why is it talking about it like this? Because God has sent him for the Israelites. He's saying once the Israelites have eaten of this, then this gospel will open for the rest. ओके, सो ये बेइज्जती नहीं है, ये पपी इज द बिलवेड पपी जो मालिक के घर में. This is not an insult, it's the beloved puppy of the master. हाँ, ऐसा कोई नहीं करे. आजकल कई लोग तो हैं वो बच्चों से भी ज्यादा कुत्तों से. There are some people today who love dogs more than their kids. Amen. So ठीक है, आगे हम सीखेंगे. वो कह रहा है अच्छा नहीं. अब ठीक है, अब यहीं पे रुक जाओ एक मिनट. अब तो वो स्त्री चली जाए. Now this woman can go away. अब तो स्त्री चली जाए. Now she can walk away. परसिस्टेंट फेथ क्या है जानते हैं? You know what persistent faith is? परसिस्टेंट फेथ नो नहीं लेता आंसर में. Persistent faith does not take no for ये an answer. विश्वास हार नहीं मानता, छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानता. This kind of faith does not give up, does not get offended, does not give up in little things. ये ऐसा विश्वास है. वो 4 दोस्त अब 4 लोग अपने दोस्त को आप लगाओ, 5 दोस्त हैं ऐसे सगे यार. हाँ, घनिष्ठ मित्रता है. एक को पैरालिसिस अटैक आ गया. This is the kind of friendship where, you know, imagine there's 5 friends, very deep friendship, and one of them had a paralytic. अब उन्हें पता है यीशु एक घर में है और अगर हमने इसको यीशु के पास तक ले गए तो ये चंगा हो जाएगा. And they know Jesus is in the house. If we take this friend to that house, he will be healed. चारों ने उसको स्ट्रेचर में लेटाया और अब जा रहे हैं यीशु के पास. The 4 put him on a stretcher and now they're घर going के to बाहर Jesus. खड़े हैं. They are standing outside the house. घर तो भरा हुआ है भैया लोगों से. The house is packed with people. बाहर तक लोग हैं. Till outside there are people. अब नॉर्मल बंदा होता तो उसको कहते, A normal person would say, देख कुछ नहीं कर सकते अब see, there's nothing we can do now. हम लाए थे तेरे को, We brought you here, मगर अब जगह ही नहीं है. but now there's no place. नो 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 नो. नहीं नहीं नहीं. These are people who have persistent faith. ये persistent विश्वास रखने वो वाले कह रहे लोग हैं. ले जाएंगे तो जरूर यीशु के पास जैसे भी करके. They are saying no matter what, we will take you to Jesus today. एक बंदा चढ़ा छत में, One guy climbed the दूसरा roof. चढ़ा. The second climbed the roof. आप सोच रहे हो छत में इस लकवे ग्रसित व्यक्ति को ले गए हो. Can you imagine they took the paralytic man on the roof? आप छत में ले गए उसको, They took him on the छत roof. फाड़ दी, वहां से नीचे लेके आ गए. They broke the roof open and they are putting him down from there. Persistent faith doesn't give up easily. ये persistent विश्वास हार नहीं मानता आसानी से. एक महान विश्वास जल्दी से हार नहीं मानता, जल्दी से बुरा नहीं मानता. A great faith does not give up quickly. A great faith does not get offended. Amen. Man, Come on, एक ऊंची आवाज amen. परमेश्वर हमें ऐसे विश्वास करने के लिए बुला रहा है. God is calling us to believe like this. Amen. आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ऑफेंडेड है? There are so many people today who are offended with God. हाँ, ठीक है. अब उस स्त्री का उत्तर देखो. I love it. Now look अच्छा, at these- दूसरी बात मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि कई लोग कहते हैं अरे बाइबल ट्विस्ट करते हैं. नहीं भाई, आप जो बाइबल है वही बता रहे हैं आपको. Some people say they twist the Bible. No, we are just telling you what is written. इसमें कुछ है ही नहीं ट्विस्ट करने There's के. nothing there to twist. आपने इंग्लिश बाइबल में देखा लिटिल डॉग्स है, मगर वहीं पे
बाइबल एक और शब्द, कुत्ता एक और शब्द है ग्रीक में. But there's another word dog in Greek. आप फिलिपियंस 3:2 लगाइए. फिलिपियंस 2:3 उसमें लिखा है कुत्तों से चौकस रहो. अब ये छोटे पपी नहीं है. Beware of dogs. This is not little puppies now. हाँ, these are ungenerate, reprobate, wicked, rebellious sinners that oppose God's ways. ये वो दुष्ट बलवा करने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर के रास्तों का विरोध करते हैं. उनको यहाँ कुत्ता कहा गया They है. are और called यहाँ dogs, जो yes. शब्द है, अब आप लगाओ ग्रीक में, ये जो शब्द है यू है कुओन. वो This- क्या था? कुनेरियन. ये क्या है? कुओन. दो अलग अलग शब्द हैं. This word here is kuon. That was kunerion. और अगर आप, मैं इसके ये 5 बार नए टेस्टमेंट में कुत्ता इस्तेमाल हुआ है एक तरह से जो खराब लोग हैं उनके लिए, And this is used 5 times जो in the New विकेड Testament लोग हैं, for wicked people. जो अधर्मी हैं, For जो the स्टिफ unrighteous. नेक्ड हैं, रिबेलियस For हैं, those who are rebellious, stiff-necked. जो परमेश्वर के राज्य के विरोध करते हैं. Those who oppose the kingdom of God. आप देख सकते हो मत्ती 7:6 में जिसमें लिखा है जो पवित्र है कुत्तों के सामने मत डालना. Matthew ठीक है. 7:6. लूका 16 में, पहला पत्रस 2:22 में, यहाँ सब जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कुत्ते के लिए ये नेगेटिव वर्ड में है. All these words here used for dog are negative words. मगर फिर से वो डालो जो छोटे पपी के लिए है, Now put कुनेरियन. that word back. Kunerion. ओके, यहाँ पे आप कुनेरियन जो वर्ड देख रहे हो ये केवल 4 बार इस्तेमाल हुआ है नए नियम में. मत्ती 15 में यही, मत्ती उसके आगे, मार्क 7 और मार्क 7, चारों में यही इंस्टेंस है. केवल इसी कहानी में ये वाला कुत्ता शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी छोटा पपी. Only in this story is this word used for little puppies is used here in the story. ठीक है, तो आप सीखे कुछ. You understand? कोई आपका रिश्तेदार आएगा लेके, देखो तुम्हारा यीशु मसीह तो कुत्ता कहता है. So if your relative comes and says, "See, Jesus is calling people dogs," कहना नहीं, ये अलग है. tell them it's different. आप बता सकते हो उनको. You can tell them. और विरोध करने आते हैं तो फिर कहना आपके लिए एक अलग वर्ड लिखा है. If they come to oppose, then tell them there's a different word. वो अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड That's है. a different word. This is a different word. आमेन. हालेलुया. आमेन. आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है. उसने कहा सत्य है प्रभु. वो समझ रही है. She said yes. She Not getting understands. offended. वो कह रही सही बात है. वो नाराज भाई, नहीं हो रही. बच्चों की रोटी कोई छोटे पप्पी को थोड़ा ना देगा. She's like, yes, Lord. Nobody gives the children's bread ये to the सत्य है dogs. प्रभु. That's true, Lord. पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरती है. यानी ध्यान से सुनो, ये पपी कहां पर है? सड़क में है या घर के अंदर है? वो कह रहा है जो छोटे पपी होते हैं, जब बच्चे रोटी खा रहे होते हैं और चूरा गिर जाता है तो छोटे छोटे पपी जो घर के अंदर है वो आके उस चूर चार को तो खा लेते हैं. She's saying, so these little dogs, they eat the crumbs which fall from the master's table. So this puppy is not on the road. This puppy is inside the house. क्रम्स. वो कहती, वो जानती है कि तेरी दया का एक बूंद भी मुझे मिल गया ना यीशु तो काफी है. एक छोटा टुकड़ा भी मिल गया ना मुझे यीशु, तेरे अनुग्रह का, तेरी दया का तो मेरे लिए काफी है. She knows that if I get a drop of your grace, of your mercy in my life, that is more than enough for my life. Look at the awesome attitude of this woman. इस महिला के व्यवहार को देखो कितना अद्भुत है. She doesn't give up. वो हार ही नहीं मान रही. She is persistent in her faith. वो अपने विश्वास में अटल है, हार वो नहीं कह रही है मान रही. हाँ प्रभु इजराइलियों को दे देना पहले, मगर जो उनका चूरा बच जाए. चूरा क्या होता है? जो वो नहीं खाते, जो खा के गिर जाए. कई इजराइली हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया यीशु को, इनकार कर दिया, कह रहे अरे वो चूरे तो मुझे दे दे यीशु. She's saying, yes, Lord, give it to the Israelites, but what they don't receive, because many Israelites rejected it. She's saying, what they reject, you give me from that, Jesus. Amen. फिर से पढ़ेंगे उसको. We'll read it again. सत्य है प्रभु, That's true, Lord. पर छोटे जो कुत्ते हैं, But even the little dogs. क्योंकि इंग्लिश में लिटिल है तो हिंदी में भी वैसे ही अनुवाद करेंगे. ठीक है, तो हिंदी बाइबल है तो अपनी हिंदी बाइबल में ऊपर लिख दो छोटे कुत्ते, क्योंकि बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते बहुत अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो पर छोटे कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज. यानी ये आवारा कुत्ते की बात नहीं कर रहा, ये कुत्ता घर के अंदर है. ये छोटे पपी जो हैं ये घर के अंदर है. Even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. This is not a stray dog, it's a puppy kept in the house.
Are you seeing her response is persistent? उसका जो जवाब है निरंतर है, अटल है. बढ़ती जा रही है. It's like a faith that is like bulldozer. वो एक विश्वास ऐसा है जो बुलडोजर की तरह है. No नहीं है. It will not take a no. Persistent. It's persistent. Okay. एक परमेश्वर के दास हैं, अब वो मसीह के पास चले गए. A servant of God went to be with the Lord. उनका नाम जॉन जी लेक था. His name was John. और उनकी चंगाई की जो सेवकाई है, सबसे महान सेवकाइयों में से एक सेवकाई उनकी है. जिस शहर में वो थे, ओरेगॉन, वहां पे 99% लोग चंगे हो गए तो हॉस्पिटल्स बंद होने लगे. हॉस्पिटल्स में लोग ही नहीं है, क्योंकि कलीसिया ऐसी सामर्थ से चलने लगा कि लोग बीमार, 99% लोग चंगे हो गए वहां पे. He had a very powerful healing ministry, and the place where he was, Oregon, 99% people were healed and hospitals were emptied. जिस परमेश्वर ने वो जॉन जी लेक के साथ किया, परमेश्वर हम कहते हैं हमारे साथ भी तो वो कर. The God who did it with John G. Lake, we say, Lord, do it with us. Amen. और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु ऐसा आपने क्या सिखाया जॉन जी लेक को, प्लीज मुझे भी सिखाओ. And I was praying and asking, Lord, what did you teach John G. Lake? Teach me. और मैं सो रहा था एक दिन, And I was sleeping, and the Lord, और मुझे लाउड किसी ने मेरे कान में बोला, persistent faith. and loudly someone said in my ears, persistent faith. आई एम श्योर ये कोई स्वर्गदूत रहा होगा या पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता, बट ऑडिबल आवाज मेरे कमरे में, मैं उठ गया उस आवाज से, जैसे कोई चिल्लाएगा, persistent faith. I heard that voice audibly in my room, as if someone shouted at me, said, persistent faith. आज कई मसीह लोग क्या कहते हैं, हाँ जी हमने प्रार्थना करी थी जी उसके लिए, वो तो भाई कुछ हुआ नहीं, तो वो व्यक्ति मर गया, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. Today what some believers say is, yeah, we prayed for that man and he died, maybe it was not God's will. No. Nahi. You know वो क्या करते थे? You know what they did? उन्होंने हीलिंग रूम्स बनाए. They made healing rooms. ओके. हाँ, प्रभु ने आगे अगर हमें उस रीति से ब्लेस किया, हम भी हीलिंग रूम्स बनाएंगे. God blesses us like that, we'll make healing rooms. वहां पे जो व्यक्ति बिल्कुल मरने की दशा में था, उनको डॉक्टर ने बोल दिया, हॉस्पिटल से बोला घर ले जाओ, उनको वहां ले आते थे. The people whom the doctors had said take them back home, they will not live, they would bring those people there. और वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया. And they trained some people there. और उन लोगों को बोला, जब तक ये व्यक्ति चंगा नहीं हो जाए तू घर नहीं जा सकता, यहीं रहेगा, यहीं सोएगा, यहीं खाएगा इसके साथ. And they told those people, till this person gets healed, you cannot go home, you will stay here, you will pray for this person, you will stay in this place. तो मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो मैंने पढ़ा एक स्त्री या पुरुष, मेरे ख्याल से एक स्त्री उनके पास आई और उसको कैंसर था. I was reading about him, so there was a woman who had cancer that came to them. उन्होंने प्रार्थना करी, He prayed for her, बोला जा टेस्ट करा. said go get tested. उससे टेस्ट कराया, She went, कोई got फर्क tested. नहीं पड़ा, कैंसर और बढ़ गया. No difference, the cancer increased. ओके. तो आप पढ़ोगे कि वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने इतने महान काम करे, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे चमत्कार होते पहले बार. So even when you see even the person through whom God did such mighty miracles, it's not important that it will happen in the first time. दोबारा उन्होंने उस स्त्री को बुलाया, Again he called, दोबारा प्रार्थना करी, again prayed, फिर भेजा, sent her. कुछ बदलाव नहीं, No change. कैंसर बढ़ रहा है. Cancer was growing. तीसरी बार, Third time. चौथी बार, Fourth. एक चीज वो लोगों को सिखा देते थे पहले. One thing he taught people. अगर आप विश्वास करते हो, अब एक बात बताओ, कई बारी जब लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, Many times when people take cancer treatment, डॉक्टर ये कह देता है ना 10% चांस है, doctor says 10% chance. 10% चांस है, रेडियोथेरेपी करेंगे, कीमो 10%, तब भी लोग जाएंगे, 80 लाख रुपए देंगे, तब भी जाएंगे. मगर कलीसिया में पहले दिन आए, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ. अरे जितना विश्वास डॉक्टर में करते हो उससे आधा तो परमेश्वर के घर में दे दो. So people go to doctors and doctors say it's 10% chance of healing, and yet they give 80 lakh rupees for their operation or whatever, and then they come to church and they say after first prayer they said nothing happened. If you give that much trust on doctors, give it to God. डॉक्टर क्या कहता है आपको? What does the डॉक्टर क्या doctor कहता say? है? वो कहता है सिटिंग चलेगी. He says you'll have to come अभी for साइकिल 6 चलेगी कीमो की, 8 साइकिल चलेगी, 10 साइकिल 8 चलेगी. cycle, 10 cycles. आपको आना पड़ता है वहां पे. You have to go there. 2 महीने बुलाते हैं, जाते हो बार बार. They call you for 2 अरे months, you ऐसा go there. विश्वास हमारा परमेश्वर के घर के लिए क्यों नहीं है? Why don't we have such faith for the house of God?
अरे हर संडे जाएंगे, Every हर Sunday संडे we'll जब go. प्रार्थना हो रही है, हर संडे कुछ बदलाव हो रहा है Every जो हमें Sunday. दिख नहीं रहा अभी अपने शरीर में, मगर कैंसर नाश हो रहा है, बीमारी नाश हो रही है जड़ से। Every Sunday when we are going, something is happening that we cannot see with our eyes, but the cancer is being destroyed, the sickness is being destroyed from the roots. Amen? कोई नहीं कहता डॉक्टर को ये क्या बात है डॉक्टर, No one tells the तो 80 doctor. लाख रुपए ले लिए, No one tells the doctor. हम तो एक बार ही आए, कुछ तो हुआ नहीं यहाँ पे। What are you saying, doctor? I gave you 80 lakh rupees. I came one time, nothing लोग happened. परमेश्वर के घर में ऐसा क्यों करते हैं भाई? But why do people do this in the house of God? क्यों नहीं हम ऐसा विश्वास परमेश्वर के घर में भी दे सकते हैं? Why can't we give such a faith in the house of God? कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है 5% है बचने का चांस सर्जरी में, परिवार वाले कहते हैं कर दो, आप कर दो। Sometimes the doctor होता says, ही नहीं होता है। doctor says 5% chance of survival. People say go do it. अरे हम तो गए थे वहां पे, वो बोलते हैं छतरपुर में फेत अरीना है, Oh, we went there. हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। Oh, we went to अरे Chhatarpur. ऐसे Faith Arena. अगर ऐसे स्वभाव से आओगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। If you come with that sort of an attitude, nothing will anyways happen. हिरोद राजा ने यीशु से बोला दिखा मुझे कुछ करके तो मान लूंगा, यीशु ने तुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। Herod king said, show me a sign and I will believe. And Jesus said, I'll give you no अरे sign. नम्रता, अगर कुछ चाहते हो परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखना, पहले आके उसके भवन में उसकी आराधना करो और नम्रता से ग्रहण करो जो परमेश्वर ने If तुम्हारे लिए you रखा want to see the work of God in your life, first come and worship Him in His house and with humility receive what He has for you. है। Amen? Hallelujah. बताओ, जहां 1.5 2 करोड़ देते हैं वहां कुछ नहीं बोलते, डॉक्टर बोले हाँ जी जी जी, यहां मुफ्त में चंगे हो रहे हैं मगर यहां एटीट्यूड दिखाएंगे। There where they will give 2 crores, they will not say anything before the doctor. But where they are getting healed for free, they will show attitude. हाँ? एक व्यक्ति था, वो बीमार था, आया यहाँ पे चिल्ला रहा है, लड़ रहा है लोगों से। मैंने कहा किसी ने बोला तेरे को यहाँ आने के लिए? A man was sick. He अगर came इतनी here. नम्रता नहीं है तो क्यों आए हो भाई? A man was sick and he came here for prayer and he was shouting at the people. And I said, if you don't have such humility, little humility, why have you come here? Did someone call you? घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है, बाइबल कहती है, The Bible says God opposes the proud. और नम्र लोगों पर और भी अनुग्रह करता है। And on the humble He pours out more grace, greater grace. सो मैं स्त्री का देख रहा था, सोचो 11 बार उन्होंने प्रे करी, 11 बार कुछ नहीं हुआ। I was looking at that woman's story. 11 times he prayed, nothing changed. सो उस व्यक्ति को मैंने कहा आप 8 हफ्ते आओ, कह रहे अच्छा अब 8 हफ्ते आना पड़ेगा। मैंने told बताओ भाई, I told that man, come for 8 weeks. He says, oh, so I have to come for 8 weeks. I said, then don't come. बताओ। Don't come. जादू नहीं है कलीसिया में, Church doesn't have magic. जादू नहीं है, There's no magic. यहां नहीं होता हम करेंगे डुर्रा, हाँ? अरे विश्वास सीखोगे तभी तो ग्रहण करोगे। If you will learn faith, only then can you receive. विश्वास सुनने से आता है, सुनने के लिए बैठना पड़ेगा यहाँ पे। Faith comes by hearing, and for hearing you have to sit and hear. Amen?